अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स के cos 168 दिया हुआ है और उसने ये पूछा है कि एंगल लेस देन 45 डिग्री, हमें अपना एंगल जो है वो 45 डिग्री से लेस बनाना होगा। इधर हमें क्या मिल रहा है, cos 168 डिग्री। इस 168 डिग्री को हमने 45 से लेस बनाना है। उसके लिए इन एंगल्स पे तवज्जो करनी है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसमें 45 भी आ जाएगा, 90 डिग्री, 180 और 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये जितने एंगल्स मैंने लिखे हैं 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 और 360, हमने चेक करना है कि जो वैल्यू हमें दी हुई है इनमें से किसके करीब तरीन वो वैल्यू है। अब इसमें चेक करें तो जो 168 है स्टूडेंट्स, ये हमारी 180 के करीब आ रही है। अब 180 में कुछ प्लस करेंगे या 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो हमारा 168 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं cos 180। अब 180 में से कितना माइनस करेंगे तो 168 डिग्री आएगा। 180 में से जब 12 माइनस करेंगे तो वो 168 डिग्री आ जाएगा। अब इस 180 डिग्री को हम चेंज कर लेते हैं रेडियन में। रेडियन में चेंज करने का मेथड है 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करें π/180 से। अगर डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। 180 से कट जाएगा, आंसर पाई आएगा। तो 180 की जगह हम पाई यूज़ कर लेते हैं, तो ये आ गया π-12। अब इससे पहले जी हम क्वाड्रेंट भी अपने सामने ड्रा कर लेते हैं जो कि हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में क्वाड्रेंट का यूज़ है। 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। और इसमें ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। अब बताया है कि जब इधर आपके पास एंगल पाई आएगा, 2π आएगा, 3π आएगा तो अलाइड एंगल के मुताबिक ये बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा। cos का आंसर cos में ही आएगा, इसका आंसर आएगा cos 12 डिग्री। अब हमें ये चेक करना है कि पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो वो क्वाड्रेंट कौन सा है। पाई स्टूडेंट्स हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन पे है। अब पाई में से जब कुछ माइनस करेंगे वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। इधर क्वेश्चन में cos था तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस आएगी। तो हमारा आंसर आ गया है -cos 12 डिग्री। चेक कर लें, जो आपका आंसर आया है, जो एंगल आया है वो लेस देन 45 डिग्री है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी यही था कि अपना एंगल हमने 45 डिग्री से लेस बनाना है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें गिवन है साइन 192 डिग्री। 192 भी हमारा 180 के करीब आ रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। 180 डिग्री में 12 प्लस करेंगे तो 192 डिग्री आ जाएगा। अब 180 को पिछले क्वेश्चन में भी हमने रेडियन में चेंज किया है तो इसके पाई रेडियन आएंगे +12 डिग्री। अब इसमें भी देखें साइन के साथ पाई आ रहा है तो बता चुका हूँ जब साइन इधर पाई आएगा, 2π आएगा, 3π आएगा तो बाहर फंक्शन को चेंज नहीं करना, आंसर हमारा साइन में ही आएगा और साथ 12 डिग्री लिखेंगे। अब मसला रह गया कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसके साथ भी क्वाड्रेंट को ड्रा कर लेते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अब इसमें चेक करें पाई में कुछ प्लस हो रहा है। जब पाई में कुछ प्लस होगा वो तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में तो tan की वैल्यू पॉजिटिव है, सो इधर साइन की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स उसके साथ माइनस आ जाएगा।
थर्ड वाले क्वेश्चन में गिवन है जी cos 333 डिग्री। अब अगर देखा जाए 333 डिग्री जो है ये 360 डिग्री के करीब आ रहा है। 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो हमारा 333 आ जाएगा cos 360 डिग्री। अब 360 में से कितना माइनस करेंगे तो 333 डिग्री आएगा। 360 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 333 डिग्री आ जाएगा। अब 360 को भी चेंज करते हैं जी रेडियन में, तो बताया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, ये सिफर सिफर से कट जाएगा, 18 1 दा 18 2 दा, तो ये आंसर आएगा 2 पाई। इसका आंसर हमारे पास 360 डिग्री को जब रेडियन में चेंज किया स्टूडेंट्स तो वो 2 पाई के इक्वल आ गया। तो ये आएगा cos 2 पाई माइनस 27 डिग्री। इसके लिए भी क्वाड्रेंट को सामने ड्रा कर लेते हैं। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई आएगा। अब इसमें भी चेक करें 2 पाई आ रहा है। जब 2 पाई आएगा तो बाहर फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, cos का आंसर cos में ही आएगा, cos 27 डिग्री। अब चेक करें क्वाड्रेंट कौन सा है। 2 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है। 2 पाई हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन पे है। 2 पाई में से जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब 2 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, cos की, तो फिर इधर भी cos आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर प्लस cos 27 डिग्री आएगा। चेक कर लें 27 डिग्री जो है हमारा लेस देन 45 डिग्री है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है tan 2 13 डिग्री। अब 13 डिग्री भी चेक करें तो ये हमारा 180 के करीब आ रहा है। 180 डिग्री में कुछ प्लस करेंगे तो वो 213 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या लिख लेंगे जी tan 180 डिग्री। अब देखना होगा कि 180 डिग्री में कितना प्लस करने से 213 डिग्री आएगा। तो वो 33 जब इसमें प्लस होगा तो वो 213 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब 180 डिग्री को जब हमने रेडियन बनाना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 से कट गया तो ये आ गया जी हमारे पास tan पाई प्लस 33 डिग्री। अब इधर वैल्यू पाई की आ रही है तो बाहर फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, इस पाई की वजह से बाय tan ही आएगा और tan के साथ 33 डिग्री। अब मसला रह गया कि tan के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा। क्वाड्रेंट हर क्वेश्चन में इस तरह यूज़ कर लेना आपने ताकि प्लस माइनस का साइन लगाना आसान हो जाए। अब इसमें चेक करें पाई में कुछ प्लस हो रहा है। जब पाई में कुछ प्लस करेंगे वो तो हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट जो कि cos -435 डिग्री है। तो हम जानते हैं जो cos है वो इवन फंक्शन है, cos का जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा cos 435 डिग्री। इसको भी जी आप चेंज करते हैं हम। अच्छा जब इसे कैसे चेंज करेंगे, ये 435 डिग्री जो है इसको हमने 45 से लेस बनाना है। अब ये 270 360 किसी का भी करीब नहीं आ रहा। जब वो किसी के करीब नहीं आ रहा तो फिर क्या करना है, उस वैल्यू को हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर हम अपलोड किया था उसमें भी यही करते रहे हैं, 90 पे डिवाइड करके वो लिखते रहे हैं। तो फिर उस सूरत में भी आपने इसको डिवाइड कर लेना। अब 90 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम, अब इसमें देखें कैसे 4 टाइम करेंगे तो वो लेस देन 45 नहीं आएगा। अच्छा इसमें क्या करते हैं जी, हम लिख लेते हैं cos। अब 90 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, चेक कर लेते हैं जी, 90 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 360 डिग्री और 435 में से 360 डिग्री माइनस करेंगे वो 75 डिग्री आ रहा है।
मगर हमें तो अपना आंसर लेस देन 45 चाहिए। इसका मतलब है कि इस तरह से वो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। फिर क्या करते हैं जी, हम 90 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। 90 को करें जी मल्टीप्लाई 5 से कैलकुलेटर से, उसका आंसर आ रहा है 450। मगर हमें क्या चाहिए, हमें तो 435 चाहिए। तो 450 में से कितना माइनस करें जिससे 435 आ जाएगा। इसमें से जब 15 माइनस होगा तो वो 435 के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस आ जाएगा जी 435 माइनस 15 करने से। अब इधर ज़रूरी नहीं कि प्लस ही करना है, प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है। वो क्वेश्चन की कंडीशन बताएगी कि प्लस करने से क्वेश्चन ठीक होगा या माइनस करने से। अब इसमें जी चेंज करते हैं इसको, cos 5 90 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वो π/2 आ जाएगा -15 डिग्री। अब इस π/2 की वजह से जो है बाहर फंक्शन जो cos का है वो चेंज हो जाएगा। cos का आंसर साइन में आएगा और उसके साथ 15 डिग्री आ जाएगा। अब मसला रह गया कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्वाड्रेंट सामने ड्रा कर लेते हैं जी। इधर π/2 आएगा 3π/2, फिर इधर हमारा 5π/2 आएगा जी। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन पे 5π/2 आ रहा है। अब देखें 5π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है। जब 5π/2 में से कुछ माइनस करेंगे वो तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और हम जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो cos के साथ भी फिर प्लस आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का जी 6 वाला पार्ट है, साइन 219 डिग्री। अब 219 डिग्री हमारा 180 के करीब आ रहा है। इसको तो हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस। अब 180 डिग्री में स्टूडेंट्स कितना प्लस करेंगे जिससे हम 219 डिग्री तक पहुंचेंगे। तो 39 डिग्री इसमें प्लस होगा तो 219 डिग्री आ जाएगा। 180 को चेंज करें रेडियन में तो ये आएगा पाई प्लस 39 डिग्री। तो बता चुका हूँ, जब इधर फंक्शन इधर एंगल पाई 2 पाई 3 पाई आएगा तो बाहर फंक्शन को चेंज नहीं करना, साइन का आंसर साइन में ही आएगा और साथ ये वाला एंगल आ जाएगा। अब प्लस माइनस का साइन क्वाड्रेंट बताएगा, इधर 0 होता है, इधर हमारा पाई आता है। अब पाई में कोई चीज़ प्लस हो रही है, जब पाई में कोई चीज़ प्लस होगी वो तो तीसरे क्वाड्रेंट में मूव करेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव है, इधर हमारे पास क्वेश्चन में साइन है, तो फिर तीसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का जी 7th पार्ट जो गिवन है tan -597 डिग्री। हम जानते हैं tan ऑड फंक्शन है, tan का जो माइनस है ब्रैकेट में वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। बताया हुआ है कि सिर्फ जो cos का माइनस है या उसका रेसिप्रोकल सीकेंड का जो माइनस है वो प्लस में चेंज होता है, बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं वो बाहर लिख ली जाती हैं। अब 597 को हमने लेस देन 45 डिग्री बनाना है। क्या करना होगा, 90 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 90 को मल्टीप्लाई करें 6 से वो आएगा 540। इस तरह करते हैं जी, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं जो कि आसान मेथड है। 597 को डिवाइड करें 90 से, 6 टाइम टेबल जाएगा तो आएगा 540। 597 को इसमें से माइनस कर लें, ये 57 डिग्री आ रहा है जो कि हमें नहीं ज़रूरत, हमें तो ज़रूरत है 45 डिग्री की। तो फिर इससे एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखते हैं जी -tan 6 की बजाय 7 से मल्टीप्लाई करें 90 को। करें जी 90 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 × 9 वो आएगा 630 डिग्री। अब 630 डिग्री में से कितना माइनस करें जिससे हमारा आंसर 597 आ जाए। तो इसमें से जब 33 डिग्री माइनस होगा तो वो 597 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर इधर -33 डिग्री लगा देंगे जी।
तो 90 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो ये आएगा tan 7 π/2 माइनस 33 डिग्री। अब चेक करें जी, इधर π/2 है, इस π/2 की वजह से जो बाय tan है वो किस में चेंज हो जाएगा, cot में, और साथ 33 डिग्री आएगा। अब मसला रह गया कि π/2 जो था माइनस हो रहा है, उसके मुताबिक इस tan के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा जी कि इसके साथ प्लस आना है या माइनस आना है। क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं जी। इधर क्या आएगा, π/2, 3π/2, 5π/2 और इधर हमारा 7π/2 आ रहा है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन पे 7π/2 आ रहा है। अब क्वेश्चन में देखें 7π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है। 7π/2 में से जब कुछ माइनस होगा वो तो हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तीसरे में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, सो फिर इस तीसरे में tan की वैल्यू प्लस की आएगी। ये जो माइनस आपको बाहर नज़र आ रहा है ये शुरू से चलता आ रहा है क्वेश्चन के साथ, तो इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cot 33 डिग्री आएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जी 8th पार्ट है, cos माइनस 111 डिग्री। इस 111 डिग्री को हमने लेस देन 45 बनाना है जी। अब देखें तो जो हमारा 111 है ये 90 डिग्री के करीब आ रहा है, तो क्या होगा जी, cos, अच्छा उससे पहले एक बात नहीं बताई, cos का जो माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये आएगा cos 111 डिग्री। क्योंकि cos इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसको 90 डिग्री में कितना प्लस करें तो 111 डिग्री आएगा। 90 में 21 डिग्री प्लस करना होगा तो वो 111 डिग्री आ जाएगा। cos 90 के रेडियन को चेंज करोगे तो π/2 आ जाएगा प्लस 21 डिग्री। अब इस π/2 की वजह से बाहर फंक्शन चेंज हो जाएगा। π/2 की वजह से बाहर जो cos है वो साइन में बदल जाएगा और उसके साथ ये वाला एंगल आ जाएगा। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा लेते हैं। इधर π/2 है, π/2 में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, क्वेश्चन में cos है, तो फिर अपने आंसर के साथ माइनस साइन 21 डिग्री यूज़ होगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, साइन माइनस 390 डिग्री। साइन आर्ट फंक्शन है, आर्ट फंक्शन जो होता है उसका माइनस बाहर लिखा जाता है। अब 390 डिग्री हमारा 360 के करीब आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस साइन 360 डिग्री और प्लस। अब 360 डिग्री में कितना प्लस करें जिससे 390 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री प्लस करना होगा, तो ये आ जाएगा जी माइनस साइन 360 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वह 2π आएगा। इस 2π की वजह से बाहर फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का आंसर साइन में ही आएगा, माइनस साइन 33 डिग्री। अब मसला रह गया कि साइन के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं जी, 0π और 2π। अब 2π में कुछ प्लस हो रहा है, जब 2π में कोई वैल्यू प्लस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम के तमाम फंक्शन पॉजिटिव हैं, तो इसका भी आंसर प्लस में आएगा। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन 30 डिग्री आ गया जी। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट जो पार्ट थे 9 के 9 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है जी, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। लाजमी उम्मीद है कि इसमें से एक पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर में आएगा। अच्छा, क्या प्रूफ करना है, साइन 180 प्लस अल्फ़ा
साइन 90 माइनस अल्फ़ा, वो इक्वल आना चाहिए माइनस साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। लेफ़्ट साइड को यूज़ करके राइट साइड में चेंज करना होगा। लिखें जी लेफ़्ट हैंड साइड साइन 180 प्लस अल्फ़ा और मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस अल्फ़ा। अब इसमें भी अलाइड एंगल को ही यूज़ करेंगे। अलाइड एंगल के मुताबिक 180 जो है इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो 180 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वो पाई में आ जाएगा। इसी तरह 90 को भी जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वो पाई बाई 2 आ जाएगा। लेकिन अब अलाइड एंगल के मुताबिक इधर पाई आ रहा है, इस पाई की वजह से बाहर फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का आंसर साइन में ही आएगा और साथ अल्फ़ा आ जाएगा। अब मसला रह गया कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्वाड्रेंट को अपने सामने ड्रा कर लेते हैं जी। 0 और पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब देखें पाई में कुछ प्लस हो रहा है, जब पाई में कुछ प्लस करेंगे वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इस साइन की वैल्यू माइनस में होगी और इस पाई बाई 2 की वजह से जो साइन है वो काज में चेंज हो जाएगा। मसला है इसके साथ भी प्लस माइनस का, तो इस पाई बाई 2 में से जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव हैं, तो ये आ गया जी माइनस साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। ये जी हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। राइट साइड में हमें यही प्रूफ करना था, माइनस साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है साइन 810 साइन 630 डिग्री प्लस काज 135 डिग्री और साइन 225 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनका आंसर लिख लेते हैं। उस तरह करने से क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे, पहले इसको सॉल्व करना होगा अलाइड एंगल यूज़ करके, तो ये हम प्रूफ करेंगे। इसमें जी पहले साइन 810 डिग्री को सॉल्व करते हैं जी। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 810 डिग्री को जी डिवाइड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 90 पे। करें जी 810 को 90 पे डिवाइड, 810 को डिवाइड करेंगे 90 पे। तो इसमें 90 पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी। अब जब इसको 90 पे डिवाइड करेंगे तो वो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, मगर हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी चाहिए, तो क्या करते हैं जी 90 के बजाय इसको डिवाइड कर लेते हैं 360 पे। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 720। अब 8 1 10 में से 720 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। अच्छा जी 8 1 10 को क्या लिख लेते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 360। करें जी 360 को 2 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया 720। अब 720 में ये प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 10 डिग्री पूरे हो जाएंगे, 90 डिग्री आएगा जिधर। इस 360 को चेंज कर लेते हैं रेडियन में, तो वो आएगा जी 2 पाई साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 90 डिग्री। अलाइड एंगल के मुताबिक ये 2 पाई है, बाहर फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का आंसर साइन में ही आएगा और साथ 90 डिग्री। अब 2 पाई में कुछ प्लस हो रहा है, क्वाड्रेंट ऊपर सामने ड्रा किया हुआ है जी, ये क्वाड्रेंट है हमारा, इधर हमारा 2 पाई आ रहा। अब 2 पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि साइन 90 भी प्लस का आएगा और साइन 90 की जो वैल्यू होती है टेबल के मुताबिक ये 1 आएगा। अब हमने जी सॉल्व करना है साइन 630 डिग्री, साइन 630 डिग्री को जी इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब साइन 630 डिग्री को भी या तो 360 वाले से कर लें या फिर ये 90 वाले से भी करोगे ना। अब ये भी मुकम्मल डिवाइड हो रहा है,
जो वैल्यू मुकम्मल डिवाइड होती है 90 पे, उस सूरत में फिर आपने क्या करना है, उसको 360 लिख लेना। क्या होगा जिसमें साइन 1 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में कितना प्लस करें जिससे हम 630 तक पहुंच जाएंगे, तो उसका मेथड है 630 में से 360 माइनस कर लें तो 270 डिग्री इधर आएगा जी। 360 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 पाई प्लस 270 डिग्री। इस 2 पाई की वजह से जो साइन है वो साइन में ही आएगा और साथ 270 डिग्री। अब 2 पाई में जब कोई चीज़ प्लस हो रही है तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, फर्स्ट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और साइन 270 की वैल्यू कैलकुलेटर आपको बताएगा -1। लें जी, साइन 270 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें किससे सॉल्व करना है, cos 135 डिग्री को, cos 135 डिग्री। अब इसको 90 प्लस कर लेते हैं, 180 माइनस भी किया जा सकता है। 90 करते हैं जी, 90 में कितना प्लस करें जिससे आंसर हमारा 135 डिग्री आ जाए, तो 45 डिग्री प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा cos 90 को जब रेडियन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा जी, π/2 प्लस 45 डिग्री। अब इस π/2 की वजह से जो बाहर हमारा cos आ रहा है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साथ 45 डिग्री आएगा। π/2 में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाएगा और क्वाड्रेंट नंबर 2 में cos की वैल्यू माइनस में होती है और टेबल के अकॉर्डिंग साइन 45 हमारा 1/√2 होगा। अब हमें जी किस वैल्यू की ज़रूरत है, ये वाली वैल्यू हमारी रह गई है, साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री। अब 225 वाला भी देख लेते हैं, 90 पे डायरेक्ट डिवाइड तो नहीं हो रहा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, मुकम्मल जब डिवाइड हो तो फिर आपने 90 वाला मेथड नहीं करना। अब देखें जी, 90 को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 टाइम तो वो 180 आ जाएगा। 225 में से 180 माइनस करें तो 45 डिग्री आएगा। लेकिन हमारे पास आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई 90 और प्लस ये वाले रिमाइंडर होगा साइन 2 π/2 प्लस 45 डिग्री। 2 से काट जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, पाई। इस पाई की वजह से जो बाहर साइन आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, साइन का आंसर साइन में ही आएगा और साथ 45 डिग्री आएगा। तो अब साइन क्या आएगा, पाई में कुछ प्लस हो रहा है, जब पाई में कुछ प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू माइनस की होती है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब ये जितनी वैल्यूज़ आई हैं इनको हम अपने क्वेश्चन में पुट करके तो इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। क्या आएगा जी, क्वेश्चन पहले अपने सामने लिख लें, साइन 810 डिग्री, साइन 630 डिग्री, cos 135 डिग्री और साइन 225 डिग्री। अब इन सब की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। साइन 810 डिग्री की जो वैल्यू आई है वो ये आंसर आया उसका। साइन 810 डिग्री का आंसर 1 आया हुआ है जी, इसकी जगह 1 यूज़ करें। साइन 630 की वैल्यू जी, ये साइन 630 की वैल्यू आई हुई है -1 प्लस cos 135 की वैल्यू ये आई हुई है -1 और साइन 225 की वैल्यू भी -1/√2 है। -1 को +1 से मल्टीप्लाई करें और ये माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो सिर्फ 2 आएगा। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका 2 आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +1 और -2 + 1 का आंसर -1 आएगा ओवर 2। तो यही हमारी राइट साइड थी, ये हमने जी राइट साइड प्रूफ कर दी है। इसके बाद जी चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है। tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री माइनस 2 सीकेंट 135 डिग्री कोसीकेंट 225 डिग्री ये इक्वल आना चाहिए -3 के। 1/1 करके जी इन सब पे अलाइड एंगल यूज़ करके इनकी वैल्यू फाइंड कर लें जी। पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan 150 डिग्री की। तो tan को लिख लेते हैं जी। अब इसको लिखने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि 90 में कुछ प्लस कर लें और दूसरा इसका ये मेथड है 180 में से कुछ माइनस कर लें। हम 180 वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। 180 माइनस, अब 180 में से कितना माइनस करें जिससे हमारा 150 आ जाए, तो 30 डिग्री। 180 को लिख लेते हैं जी पाई -30 डिग्री। इस पाई की वजह से बाहर जो tan है वो tan में ही आएगा और साथ 30 डिग्री। क्वाड्रेंट ड्रा करें जिसमें 0 और इधर पाई है जी। अब पाई में देखें कोई चीज़ माइनस हो रही है, जब पाई में से कुछ माइनस होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, ये tan है तो सेकंड में tan की वैल्यू माइनस। और tan 30 की वैल्यू जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे या जो टेबल आपको बताया था उसके मुताबिक इसकी वैल्यू -1/√3 आएगी। ये जी tan 150 का आंसर आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है cot 330 डिग्री। cot 330, अब देखा जाए तो जो cot 330 है, 330 हमारा 360 के करीब आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं cot 360। कितना माइनस करेंगे जी 30 डिग्री, तो वो 330 डिग्री बन जाएगा। तो इस 360 डिग्री को चेंज करते हैं हम रेडियन में। cot 2 पाई -30 डिग्री। इस 2 पाई की वजह से बाहर जो cot है उसका आंसर cot में ही आएगा। क्वाड्रेंट आपके सामने ड्रा है, 2 पाई की वैल्यू इधर आएगी। अब 2 पाई में से जब कोई चीज़ माइनस करेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव है, सो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू माइनस में आएगी और 30 डिग्री। अब जो tan 30 है उसकी वैल्यू क्या होती है जी, tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3। तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो उसके मुताबिक फिर cot 30 की वैल्यू -√3 आएगी जी। माइनस तो ये वाला साथ आया और 1/√3 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो √3 आ जाएगा। अब वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, सीकेंट 135 डिग्री और कोसीकेंट 225 डिग्री। पहले फाइंड करें जी सीकेंट 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को भी या तो 90 प्लस कर लें या फिर 180 में से माइनस कर लेते हैं जी। 180 में से ही माइनस करें जिसे भी। सीकेंट 180 में से 45 माइनस करेंगे तो वो 135 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री का रेडियन होगा पाई -45। इस पाई की वजह से बाहर जो सीकेंट है वो सीकेंट में ही आएगा और साथ 45 डिग्री। अब पाई में से जब कोई चीज़ माइनस करेंगे, ये पाई है जी, इसमें से जब कोई चीज़ माइनस करेंगे वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो सीकेंट cos का रेसिप्रोकल है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। अब देखना होगा cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है तो फिर सीकेंट 45 माइनस साथ एज इट इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो √2 आ जाएगा। और लास्ट पे रह गया जी फाइंड करने वाला कोसीकेंट 225 डिग्री। अब कोसीकेंट 225 डिग्री को भी लिखें जी। 225 डिग्री में से अगर 180 में से कुछ प्लस कर लेते हैं तो वो हमारा 225 डिग्री आ जाएगा। कोसीकेंट
180 प्लस 45 प्लस करेंगे तो वो 2 to 5 डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लें। इस पाई की वजह से जो कोसिकेंट है वो कोसिकेंट में ही आएगा और 45 डिग्री। अब पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में। थर्ड में tan पॉजिटिव है तो कोसिकेंट की वैल्यू माइनस में। जिस तरह cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, इसी तरह sin 45 भी 1/√2 होता है। तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू भी माइनस। लें जी, ये तमाम जो वैल्यूज़ आई हैं इनको लेफ़्ट साइड में पुट कर लेते हैं जी। लेफ़्ट हैंड साइड है tan 150 डिग्री, cot 330 डिग्री, -2 सीकेंट 135 डिग्री, कोसिकेंट 225 डिग्री। अब देखें जी, tan 150 डिग्री की हमने ये वैल्यू फाइंड की है। ये tan 150 डिग्री की है, -1/√3 -1/√3। cot 30 की वैल्यू हमारे पास -√3 आई है, -2 सीकेंट 135 की वैल्यू -√2 आई है जी, और कोसिकेंट की भी -√2। √3 से काट जाएगा, -1 और इधर ब्रैकेट में भी -1, -2 इंटू -√2 को जब -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और √2 का स्क्वायर आएगा। माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करें +1 और -2 इंटू ये 2 का स्क्वायर रूट कैंसर, 1 - 4 और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा -3 आएगा। और ये जी हमें राइट साइड पे चाहिए थी। राइट साइड हमारी आ गई है जी -3। लास्ट पार्ट जी आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जिसमें गिवन है sin 210 डिग्री प्लस cos 240 डिग्री, tan 225 डिग्री और cot 225 डिग्री। इसको भी जी हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। इस वैल्यू में भी जी अलग अलग सब को फाइंड करते हैं। sin 210 डिग्री को पहले सॉल्व करते हैं। sin 180 प्लस 30 डिग्री, तो डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो आएगा पाई प्लस 30 डिग्री। पाई की वजह से साइन ही आएगा, और पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में इसकी वैल्यू माइनस की होती है। sin 30 की वैल्यू कैलकुलेटर या टेबल के मुताबिक -1/2 आएगी। अब हमें सॉल्व करना है cos 240 डिग्री, cos 240 डिग्री। इसको भी 180 में ही प्लस कर लेते हैं। 180 में 60 प्लस करें तो 240 हमें हासिल होगा। 180 को पाई लिख लेते हैं जी। इस पाई की वजह से काज का आंसर काज में ही आएगा, और 60 डिग्री। पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में काज की वैल्यू माइनस की, और काज 60 की वैल्यू टेबल के मुताबिक -1/2 आएगी जी। अब करते हैं जी tan 225 डिग्री को। tan 225 डिग्री होगा tan 180, 180 को मैं पाई लिख लेता हूँ, प्लस 45, तो ये आएगा tan 45। पाई में कुछ प्लस हो रहा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है जी। लास्ट पे है जी cot 225, उसको भी यही लिखेंगे cot 45 पाई प्लस 45, तो ये cot 45 आंसर आएगा। cot 45 भी 1 ही होता है जी। लेफ़्ट साइड में वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड है जी sin 210 डिग्री प्लस cos 240 डिग्री प्लस tan 225 और प्लस cot 225 डिग्री। sin 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड की है -1/2, प्लस cos 240 डिग्री की वैल्यू आई है -1/2, प्लस tan 225 की वैल्यू 1 + 1,
-1/2 -1/2 +1 +1। इस सारे का ये एलसीएम ले लें, सारे का एलसीएम 2 आएगा। -1 -1 +2 +2 -1 और -1 का आंसर -2, 2 + 2 4/2 और 4 में से 2 माइनस करें 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। और यही हमें राइट साइड में प्रूव करना था। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज वाले लेक्चर की सारे बच्चों को समझ अच्छे से आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।